आज हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू ग्रो योर बिजनेस के ब्यूटी। मतलब के ब्यूटी के जरिए हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें। तो हमारे पास जो मैम आ रही हैं, मैम का नाम, इनकी इंट्रोडक्शन तो इतनी लंबी चौड़ी है ना कि मैम के इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं। बट मैम के बारे में आपको बता दूं कि मैम जो एक इंटरनेशनल ट्रेनर है, साथ ही साथ मैम कॉस्मेटोलॉजी की एक्सपर्ट ट्रेनर भी है। ये बम्बू मसाज एक्सपर्ट है मैम। मैम जो है स्किन एक्सपर्ट भी है। साथ ही साथ मैम जो है क्रिस्टल थेरेपिस्ट है, हीलर है। मैम जो है वो एक राइटर भी है, राइटर ट्रेनर है। मैम ने कई आर्टिकल जो इन्होंने इनके जो कई आर्टिकल छपे हुए हैं। और मैम जो है सौंदर्य विश्व में इनका एक मराठी मैगजीन था जिन्होंने इसमें पाँच पाँच साल तक चलाया है। साथ ही साथ चार बुक छपी हुई है मैम की, जिसमें तीन पोएट्री है और एक ब्यूटी के ऊपर सीक्रेट है, जो सीक्रेट फॉर ग्लोइंग स्किन है मैम का। मैम एक फेसियोलॉजी बैम्बो मसाज है। मैम का फेस पैक साइंस क्रिस्टल थेरेपिस्ट मेडिटेशन मैम कराती हैं। साथ ही साथ मैम के जो एक सिग्नेचर कोर्स है जिसमें इन्होंने 700 से भी ज्यादा फेशियल डिजाइन किए हैं। मैम जो स्पा एक्सपर्ट है, होने के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी थेरेपी डिजाइन की है। मैम यूएसए में एरोमा थेरेपी, मेकअप, क्रिस्टल जेमोलॉजी जैसे बहुत सारे कोर्स किए हैं। मैम एक बैम्बू मसाज के साथ क्रिस्टल हीलिंग और क्रिस्टल फेशियल इन्होंने पहली बार भारत में लाई है। इनका पूना में एक एकेडमी है जिसमें 90 से भी ज्यादा ब्यूटी हेल्थ एंड रिलेटेड कोर्स सिखाए जाते हैं। इनके मैम के पास में देश इनके पास देश विदेश के स्टूडेंट भी सीखने के लिए आते हैं। साथ ही साथ मैम एक मेकअप आर्टिस्ट है। जितने भी नए मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देती है मैम। मैम एक मेकअप इंस्पिरेशन ग्रुप भी चलाती हैं, जिनका हाल ही में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आया है, जिसका मैम प्रमोशन करती है ऑनलाइन। साथ ही साथ मैम का देश विदेश घूमते घूमते हमेशा घूमते रहती हैं। सीखना और सिखाना लिखना मैम का एक फैशन है। हालांकि सभी महीना मतलब हाल ही में मैम जो है 2 महीने बाद जो है विदेश यात्रा करने के बाद अभी इंडिया लौटी हैं। इंडिया लौटने के बाद मैम का एक उद्देश्य है जो कि ब्यूटी सीक्रेट के लोगों को जो मदद करना, जितने ब्यूटी सीक्रेट के लोग हैं ना उन सबकी मदद करना। करने के लिए साथ साथ वेबिनार भी लेते रहती हैं। साथ में ब्यूटी पार्लर चलाने होते समय जो बहुत सारी उलझने आती है हम लोग के साथ, ब्यूटिशियन को क्या क्या उलझने आती है जो अपनी बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाती हैं, उसके बारे में बताती हैं। साथ ही मैम के एक सक्सेस मिलना मैम की मतलब मैम की एक जर्नी ऐसी है कि इनके सक्सेस जर्नी में इनका होता है जो वेबिनार करती हैं, गाइड करती हैं। साथ ही इंडियन फेशियल के ऊपर इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया मैम थेरेपी ट्रीटमेंट के भी डिजाइन करती है। तो मैम नीलिमा भोसले मैम का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस सेशन में। और आप सब भी वेलकम करें मैम का। नीलिमा मैम, आपका वेलकम है। आप आए और आप अपने बारे में कुछ बताएं और आज के सब्जेक्ट के लेकर के आप हमें गाइड करें मैम। थैंक यू मैम। नीलिमा मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो नीलिमा मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, मैं एक्चुअली जी। स्क्रीन भी नहीं दिख ओके। रही। हेलो। ओके मैम जी। हेलो एवरीवन। नहीं मैम, मेरे यहाँ क्या लाइट प्रॉब्लम है, इसी चलते ना लाइट आज नहीं है हमारे यहाँ, थोड़ा मौसम खराब की वजह से, इसलिए कैमरा ऑफ है मैम। वेलकम मैम। ओके, थैंक यू। और मुझे लगता है सभी लोगों को कैमरा शुरू करना चाहिए क्योंकि जी। हाँ, सी। कैमरा हर कोई कैमरा ऑन करे, सब कोई कैमरे में आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा। है ना, हर कोई अपना कैमरा ऑन करे। ओके। जी। थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू अनु जी, आपने इंट्रोडक्शन दिया। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, पहली बार हमें मौका दिया है अनु जी ने मुझे। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं अभी अभी आई हूँ 2-3 दिन पहले यूएस से। और अनु जी मुझसे 3-4 महीने से जुड़ी है और कंटिन्यूस बोल रही थी कि हम आए आपके साथ, लेकिन मुझे समय नहीं दे रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। सो आई एम गेटिंग टाइम अभी। तो आज हमने पहले फिक्स किया, चलो आज हम लोग इंटरेक्शन करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए भी, स्किन के ऊपर अगर बात करनी है तो। और आप सभी लोग, मुझे लगता है अनु जी, ये ब्यूटिशियंस और जनरल लोग ऐसे सब है क्या, क्राउड? जी जी मैम, ज्यादा ब्यूटिशियन भी हैं हाँ। और ब्यूटिशियन से अदर भी हैं जी मैम, दोनों। ओके। ओके। सो थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है।
जनरली जो भी पार्लर्स है, मुझे लगता है कि हर एक को ब्यूटीफुल दिखना अच्छा लगता है। हर एक पार्लर में हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, क्योंकि छोटी हो बड़ी हो, एवरीवन वांट्स टू ट्राई। हर साल इंडिया में हो बाहर हो, हजारों ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, बहुत सारी कंपनियां कंटिन्यूस न्यू न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। और हम लोग उस लॉन्च कर नए नए प्रोडक्ट को भी हम आजमाते हैं। किसी ने बोला ये लगाओ तो हम वो पैक लगाते हैं, किसी ने बोला ये फेशियल नया आया है तो हम पार्लर में जाके हम वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हमारा एक ट्रैवल जर्नी शुरू रहती है, क्योंकि हमें कुछ नया चाहिए हमारे स्किन के लिए, हमारे ब्यूटी के लिए। और महिलाएं हैं ज्यादा करके, और या पुरुष हो, हर एक जन को लगता है कि हमारा एटलीस्ट चेहरा अच्छा हो। भले हाथ पैर बॉडी पंक्चर हुई होगी तो चलेगा, लेकिन हमारा चेहरा बहुत अच्छा होना चाहिए। फेस शुड बी लुक वेरी ग्लोइंग, अच्छा होना चाहिए। सो किसी को पिंपल या टैन या कुछ हो गया, थोड़ा फुंसी या पिंपल आ गया, तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं और हम भागते हैं पार्लर में या ट्रीटमेंट में, या हम इंस्टा पे या यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देख के अलग अलग, बहुत सारे लोग घर में भी बहुत कुछ ट्राई करते हैं। ये सब जर्नी करते करते मैं जब ये इंडिया पे या मैं बाहर रिसर्च कर पढ़ती हूँ, घूमते रहती हूँ मैं। हाल ही में साउथ अमेरिका जाके आई, पेरू पे और हवाई वगैरह में घूम के आई हूँ। तो क्या होता है, मैं हर जगह की जाती हूँ ना, तो मुझे हर एक देश के ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में, उन लोग क्या करते हैं जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। मैं अलग अलग स्टोर्स को, अलग अलग कंपनी के स्टोर्स को विजिट करती हूँ, अलग अलग जगह सीखते भी रहती हूँ, खुद को अपग्रेड करते रहती हूँ। अब क्या होता है, जिसे मैंने फेशियल्स पे बहुत, स्किन केयर पे बहुत काम किया है, मुझे क्या लगता है कि अभी देखो, आपको भी पता है कि हमारे यहाँ इतना पोल्यूशन होता है हर जगह। अभी आपके एरिया में भी होगा, कोई भी जगह जाओ, पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, बढ़ गया है। और हमें ज्यादा सीरियसली हमारे फेस में प्रॉब्लम्स पहले से ज्यादा आए, पिगमेंटेशंस वगैरह बहुत कुछ आने शुरू हो गए। और हम क्या करते हैं कि हम कभी कभी पार्लर में जाते हैं और कभी कभी हमारी स्किन को हम ठीक करते हैं। तो कभी कभी का मतलब ये है, आपको ये पॉइंट बहुत सीरियसली समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या होता है, इंडिया में लेडीज लोगों को इतना, महिलाओं को, पुरुषों को इतना, हम करियर के पीछे, काम के पीछे, या घर की जिम्मेदारियां हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, वो निभाना हम हर एक को होता है। और इसी के सब टाइम के साथ बिजनेस भी करते हैं, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर रहते हैं, काम करते हैं। इसी के साथ हम अपने को, खुद को टाइम नहीं दे सकते हैं। हम अपना टाइम नहीं दे सकते, हम अपने को कब टाइम देंगे? अब हमारे घर में कोई शादी है, हमारे घर में कोई फंक्शंस है, या हमें कहीं जाना है मीटिंग को, तो हम जाते हैं, जल्दी से कुछ पैक लगाते हैं या पार्लर में भागते हैं, और कुछ तभी ट्रीटमेंट अच्छे से करके तो अपने स्किन को अच्छा कर लेते हैं। तो आपको इस प्रोसेस को समझना पड़ता है। उस दिन का जो आपका काम है वो हो गया, डन हो गया। लेकिन स्किन केयर ये वन डे नहीं है, चांदनी के जैसे कि एक दिन किया और हो गया। आप इस प्रोसेस को जब तक नहीं समझोगे, तो स्किन केयर क्या है और ग्लोइंग, मैंने बुक लिखा है इसके ऊपर, इसलिए मैं ज्यादा बोल सकती हूँ। सीक्रेट फॉर द ग्लोइंग स्किन मराठी में है वो, एक्चुअली रीजनल लैंग्वेज में। तो ये ग्लोइंग स्किन जो लोग बोलते हैं ना, ये एक साथ नहीं हो सकती फटाफट। इसको टाइम लगता है, वो पूरे प्रोसेस के साथ हमें समझना चाहिए, और बहुत टाइम भी नहीं देना चाहिए। थोड़ा से टाइम, 5-10 मिनट जिंदगी के, दिन के, तो वो आपको समझना चाहिए। तो अभी क्या होता है, अभी लाइफ इतना चेंज हो गया, कोरोना के बाद भी तो बहुत सारी चीजें हो गई है। और इसी के साथ हमें बाहर की दुनिया जैसे बदलते रहती है, तो उसी के साथ हमें भी समझना चाहिए कि हमें भी बदलना चाहिए। तो हमें तो बदलने को टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम, समय भागता है, हम भागते हैं। हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, हम कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन हमें अपने स्किन के लिए टाइम नहीं। तो स्किन ये फास्ट रिजल्ट देने वाली नहीं है। स्किन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है हमारे स्किन को, क्योंकि हमारे स्किन को ऑलरेडी, जो बचपन में हमारी कोमल कोमल काया स्किन थी, वो खराब हो गई। दिखते सेम हम अच्छे दिखते हैं, सभी लोगों की स्किन अच्छी होती है। नजदीक से, आप सामने इतने डिस्टेंस से अगर एक दूसरे को देखोगे तो पैच वगैरह दिखना शुरू होता है। अब इसी के लिए हमें समझना पड़ेगा, तो फिर हमें स्किन को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। स्किन की
सीक्रेट्स क्या है, स्किन के अंदर क्या होता है, क्या है हमारी स्किन और क्या जरूरत है, ग्लोइंग स्किन हर एक को चाहिए, तो हमें क्या करना है। अगर आप इस बिजनेस से जुड़े हो, कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स, तो आपको पहले इस बात को समझना पड़ेगा। अब आपको एक छोटा से उदाहरण से आपको मैं एग्जांपल देती हूँ एक्चुअली, कि क्या होता है कि ब्यूटी पार्लर में जब हम फेशियल करते हैं तो एक बार करते हैं, लेकिन कैसे होता है, अगर स्किन केयर हम मतलब क्या करते हैं, पार्लर जाते हैं, मतलब अगर 365 डेज है पूरे साल में, तो रोज 30, एक महीना पकड़ो 30 डेज है, तो 30 डेज में अगर हम देखते हैं 360 बाय एक साल हो गया, 30 डेज में एक महीना हो गया। अब इसमें 24 घंटे एक दिन में हम रहते हैं, तो 24 घंटे इंटू 30 अगर हम पकड़ते हैं, 30 घंटे, अभी 30 दिन के 24 घंटे पकड़ेंगे तो 720 हो गए। एक 31 दिन का अगर महीना आया हमारा, ऐसे अगर हमने चार बढ़ाया तो हमारे 744 घंटे हो जाते हैं एक महीने में। ओके, अब अगर इतने 744 आवर्स, कितना, 750, 800 पकड़ लो आपको समझने के लिए, 800 पकड़ लो, अगर इतने घंटे आपको अगर है, तो इतने घंटों में आप अपने स्किन को कितना कितना टाइम देते हैं, कितना मतलब वीक में कितना देते हैं, मंथ में कितना देते हैं, एक वीक में अगर 7 दिन है, अगर 24 आवर पकड़ेंगे तो 168 आवर्स हो गए, 168 आवर्स में हम अपने स्किन केयर को क्या महत्व देते हैं। क्योंकि दो बातें बहुत है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अभी भी स्किन टैनिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्किन काली बहुत होने लगी है। हमारे यहाँ स्किन का सनस्क्रीन लगाना इतना कॉमन नहीं है जितना यूएस में बहुत कॉमन है। बाहर, आप घर के बाहर निकलने के पहले ही लोग लगाना शुरू करते हैं। बीच पे जाओ, कार में भी बैठो तो पहले ही सनस्क्रीन लगाता है। वो इनका इसेंशियल, जैसे हम पानी लेके चलते हैं कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो अपनी बॉटल हम खुद कैरी करते हैं, बहुत लोग अपना पानी का कैरी करते हैं, उतना ही सनस्क्रीन बहुत कैरी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो धूप इतनी है कि उनकी स्किन डैमेज हो। हम इतना इंडिया में नहीं करते, हमें आदत है धूप में घूमने की, तो हम अपने स्किन को ज्यादा ध्यान में देते नहीं, सनस्क्रीन कभी कभी लगा लेते हैं, और कौन सा लगाना ये वो, कोई कोई लोग लगाते होंगे। तो वो नहीं लगाने के बाद भी आप सुनो कि पूरे अर्थ में सूरज ऊपर है और पृथ्वी ऊपर गोल है, तो सूरज आते रहता है ऊपर, तो उसका काम ही है। और पोल्यूशन तो देखते होंगे, हर जगह बहुत पोल्यूटेड स्किन है, तो वो आप घर पे भी रहो या बाहर रहो, घर पे भी रहेंगे तो धूल तो आती है। और हमारी स्किन है ना, पोरस है बहुत। संतरे का जो छिलका आपने देखा होगा, बहुत होल्स होते हैं, वैसे हमारी स्किन को पोरस है। अब उस स्किन का काम, और उस स्किन का काम है एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्ब करती है, जो भी चीजें आती है उसको एब्जॉर्ब करती है। तो वैसे वो डस्ट धूल को भी एब्जॉर्ब करते हैं, जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं चलता है, आपने कुछ लगाया नहीं। बहुत लोगों की स्किन को कुछ लगाया नहीं बिना बाहर जाते हैं, तो क्या होता है उससे, उससे हमारी स्किन में हम अलाउ करते हैं डस्ट को, आ जाओ हमारे स्किन में बैठ जाओ, हमारे स्किन में आ जाओ बैठ जाओ। और हम कभी कभी सिर्फ फेस धोते हैं, तो पोर्स के अंदर कोई भी होल के ऊपर की जो धूल है, टेबल जैसे साफ करते हैं आप, अपनी कार साफ करते हो, वो निकल जाता है, लेकिन अंदर की धूल निकालने का आपको बस नहीं है। तो सिर्फ क्लींजिंग नहीं रहता है प्रोसीजर, बहुत कुछ रहती है। तो कितने लोग दिन में 2 2 3 3 बार अपने फेस को क्लीन करते हैं, कितने लोग अपने स्किन को जरूरत हो के समझते हैं, तो नहीं समझ पाते हैं। अगर आपने उसका पूरा सन का देखा तो जनरली आप अगर 168 डेज में कुछ नहीं कर पाते हैं, आठ, आप पूरे साल में अगर हम 365 डेज से 24 घंटे पकड़ेंगे, तो 8,760 हो गए, और वो 6 पकड़ेंगे हम लोग तो करीबन 9,000 घंटे हो जाते हैं साल में। तो आप इन घंटों के हिसाब से स्किन टैन होगी, सूरज तो रहे, हम बहुत बार धूप में चले जाते हैं, घर में भी रहते तो सूरज की रोशनी घर में भी आती है, घर में भी डस्ट आती रहती है, आप घर साफ करते हो सब लोग, जेंट्स लोग गाड़ी देखते हैं, अब गाड़ी घर के बाहर दिखेगी तो रोज पोंछनी पड़ती है, लेकिन हम अपनी सफाई के लिए सिर्फ नहाते हैं। ओके, तो हम उतना सीरियस, मतलब मैं सभी का नहीं बोलती हूँ, बहुत लोगों का बोलती हूँ, जो जनरलाइजेशन, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ, तो मुझे हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं स्किन के ऊपर बोलने के लिए, सिखाने के लिए। क्योंकि फेशियल और स्किन इतना इजी नहीं है कि आपके पास पार्लर में कोई आए, आपने उसको कोई फेशियल किया और हो गया काम।
स्किन को समझना बहुत एक अलग स्पेक्ट्रम है। ओके। और क्या है कि अगर हम इसको नहीं समझे बिना हम उसको यूज करते हैं अपने, तो वो एजिंग प्रोसेस होनी ही है उसको। हमारी स्किन एजिंग की तरफ जाना शुरू होती है जब हमारा मेंटेनेंस लेवल लो हो जाता है। अगर मेंटेनेंस ही नहीं होता है, अगर आप कोई अच्छे इस बिजनेस में आते हो, तो आप अगर खुद को नहीं संभालोगे, मतलब अच्छे स्किन पे नहीं जाओगे, तो लोगों को क्या आप बताओगे बिजनेस में। सो पहला काम है कि हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। हमें 9,000 घंटों का हिसाब रखना पड़ेगा, साल का या वीक का। आप अपना चार्ट बना सकते हो। मैंने हमेशा स्किन मैपिंग का एक मेरे बुक में बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा है, और मैंने लिखा है कि हाउ टू गो, मतलब आपको किस तरीके से उसको मेजरमेंट करना है कि आपकी स्किन क्या लेवल पे है, और कैसे अपने स्किन को रूटीन से करना पड़ेगा। तो दैट इज अ मैपिंग सिस्टम है। और ऐसे भी सिस्टम ली है हमने स्किन की कि उसे आपको देखना पड़ेगा कि अगर हमने कुछ किया नहीं है तो अभी अब तक आपने अभी जो अगर आईने में देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज, हाँ, 20 साल साल तक या 21-25 साल, जो 30, बहुत सारी स्किन ठीक रहती है। नॉर्मल स्किन जो विदाउट दाग धब्बे वाली बहुत रेयर रहती है। तो ये सारी स्किन को अगर आपको जाना है और अभी तक आपने कुछ किया नहीं, तो मुमकिन नहीं है ऐसा नहीं है, मुमकिन है। लेकिन आपको उसको देखना पड़ेगा, उस नजरिए को समझना पड़ेगा, आपको स्किन को सही तरीके को समझना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ अपनी केयर लेना बहुत जरूरी है। हमारी स्किन बहुत विदाउट मेकअप, हमारे इंडिया में क्या है पता है, बहुत सारी महिलाएं लिपस्टिक लगा के बहुत अच्छी ब्यूटीफुल दिखती है। लिपस्टिक लगाना गुनाह नहीं, लिपस्टिक लगाओ, लेकिन उसी के साथ हमारी स्किन अगर ग्लो बहुत अच्छे से करेगी और अच्छे से रहेगी, तो मेकअप भी कम करने की जरूरत है। अब आपको पास आया है, टॉपिक आया है बहुत बार कि जनरली कि क्या है कोरियन स्किन। आपने देखा होगा कि बहुत बहुत धूम मची है इंडिया में कि कोरियन स्किन करो, कोरियन स्किन। मुझे लगता है अनु जी वेटिंग रूम में बहुत लोग हैं यार, ज्वाइन हो रहे हैं, आप उनको जरा एडमिट करना देखो, फिर मेरा ध्यान उसी के ऊपर, वो नोटिफिकेशन पे ही आता है। तो वो वेटिंग रूम पे आप उसको एडमिट करते जाओ। तो क्या होता है कि कोरियन स्किन हम बोलते रहते हैं। ओके। तो कोरियन स्किन क्या है? कोरियन स्किन हमें समझना चाहिए, और हमें लगता है वो पिक्चर देखते हैं, हम बहुत सारे फोटोज देखते हैं, और वो स्किन देखने के बाद हमें लगता है अरे हमारी स्किन भी ऐसे क्यों नहीं होती है, हम क्यों नहीं स्किन पे जाते हैं। ओके। तो कैसे जाए हम अपने आप को देखेंगे खुद को। तो क्या हमने अपने आप को देखा है ठीक से, और हमें अपने आप को समझा है? हम कोई भी जेंट्स हो लेडीज हो, हमें अपने को समझने के लिए हम बोलते हैं वो प्रोडक्ट लगाने से हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर ये प्रोडक्ट लगाने से वो ग्लास स्किन हमारी हो जाती है, तो ग्लास स्किन लगाने के लिए वो धूम बची है। लेकिन आपको पहले उसके सीक्रेट समझने पड़ेंगे। कोरिया में क्या है कि और इंडिया में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ आप बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत फोटो देखते हो, एक आधा बार ट्रीटमेंट लेके आपकी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आपको अच्छा हमेशा लगना है तो वो मुमकिन नहीं है। उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो क्या चीजें हैं उस आपको देखनी पड़ेगी। थोड़ा समझ लो। एक सेकंड दो। अब कोरिया में क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया में रीजन अलग अलग जगह है, रीजन है अलग अलग, अलग स्टेट से अलग अलग हवा है, हॉट कोल्ड वेदर, रेनी सीजन, सब कुछ है हमारे यहाँ इंडिया में। बाहर इतना नहीं है, कोरिया थोड़ा कूल है, ठंडा प्रदेश है। यूएस थोड़ा बहुत ही ठंडे है, बहुत सारे कंट्रीज ठंडे हैं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हमारे जो खाने पीने की आदत है, हम यहाँ इंडिया में हॉट और स्पाइसी खाते हैं। हमें थोड़ा सा तीखापन अच्छा लगता है, न चटपटा तीखापन अच्छा लगता है। और हमें तीखापन अच्छा लगता है तो हम क्या खाते हैं जनरली, बहुत सारी गर्म चीजें खाते हैं। हमारे रोटी में ऑयल बहुत, सब्जियों में तेल रहता है, मसाले रहते हैं। तो ये हमारे खान पीन की एक आदतें है। तो हमारा ऑलरेडी टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत जमते हैं। तो हमें बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करने को मालूम नहीं होती है कि कैसे करें। हमारे फेस को भी डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत रहती है, हम वो नहीं कर पाते। हमारे यहाँ इंडिया में फास्टिंग बहुत था, तो हम फास्टिंग नहीं करते। फास्टिंग से बहुत हो जाता है डिटॉक्सिफिकेशन फास्ट, लेकिन हम फास्टिंग नहीं करते। लोग, मैंने यूएस में देखा बहुत सारे लोग इतना फास्टिंग करते हैं, मसाले कम खाते हैं, ऑयल कम खाते हैं, इतने अवेयर हो गए अपने स्किन केयर बॉडी के बाद। मैं बोल ही नहीं सकती है, मतलब मैं इतना करके भी मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं करती हूँ।
क्योंकि दिन रात वो सब लोग मॉनिटर करते रहते हैं, हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं, हम तो कुछ भी मॉनिटर नहीं करते हैं। अभी अभी मैंने लिखना रोज आने के, मैं 4 ही दिन, आज चौथा दिन है मेरा आने के बाद मैं लिखना शुरू किया है, सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, शाम को क्या खाया, और क्या इंटेक किया है मैंने, आज क्या किया। तो इसका भी मैं हिसाब रखना पड़ता है। आपको थोड़ा ये अजीब लगेगा ये सब बातें, लेकिन अगर हम कोरियन स्किन का उनकी स्किन देखकर अगर हैरान होते हैं, तो वो ना इतना स्पाइसी खाते हैं, नो वो उनकी आदतें अलग है, वहाँ वो थोड़ा ठंडा है, तो उधर के स्किन का पूरा टॉप सिनारियो ही डिफरेंट है, और हमारा सिनारियो पूरा डिफरेंट है, क्योंकि हम अलग जगह रहते हैं, हम हम अलग जगह से काम करते हैं। तो हमें जनरली क्या बोलते हैं कि उतना जितना वो लोग करते हैं उतना हमें स्किन को कितना भी करे उस जैसे, ऐसे ट्रांसपेरेंट स्किन नहीं होती, उनकी स्किन पतली रहती है, एकदम थोड़ा थिन रहती है, फेयर रहती है, थिन रहती है। तो उसमें वो लोग, आप देखते नहीं होंगे, मैं एयरपोर्ट इतने, अभी तो मेरे 16 फ्लाइट्स हुए हैं, अभी जो मैं आई हूँ हर जगह घूम के 16 फ्लाइट करके आई हूँ, तो कितने एयरपोर्ट पे कितनी जगह मैंने घूमा, मैं घूमी हूँ। तो उधर मैं देख रही हूँ बहुत बार एयरपोर्ट पे भी, मैं जब भी देखती हूँ कि बहुत सारे ये जापानीज, चाइनीज, कोरियन लोग कुछ ना कुछ फेस पैक लगाते हैं। अभी एक फ्लाइट से दूसरे फ्लाइट को जाते हैं तो वॉशरूम में जाते हैं तो उन लोग लगा के बैठते हैं, बिकॉज दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल, बहुत सारे तैयार होके रोज वो लोग घूमते हैं। क्यों फिलिपिनो लोग देखो, फिलीपींस में मेरे कजिन सब रहते हैं, मेरे बहुत सारे कजिन फ्रेंड्स ऑल ओवर वर्ल्ड में है, तो मुझे, और मैं जाते रहती हूँ तो मुझे मालूम है, ये ऊपर ऊपर का बोलना नहीं है। तो उनका स्किन वो इतना, वो देखते हैं, मैं वो इतना हैरान थी, अगर फ्लाइट भी चेंज करते ऑलरेडी उनकी स्किन ग्लो हो रही है और वो लगा रहे हैं। हम इतना कहाँ देखते हैं अपने पैक लगाना रेगुलर, अपने स्किन पे ध्यान देना, हम इतना नहीं लगाते। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी तरफ अगर आपने ध्यान देना शुरू किया, तो आप अपने क्लाइंट्स की तरफ ध्यान देंगे। और ये पूरा प्रोसेस है, ये 1-2 दिन करके नहीं होगा। और इसी के ऊपर मेरी पूरी बुक है, ब्यूटी की सीक्रेट्स के ऊपर, कि हाउ यू, उसकी कैसे प्रोसेस से आप देखोगे। तो स्किन को समझना और स्किन को सीखना, और स्किन को सीख कर समझ कर अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे, आपकी और आपके क्लाइंट्स की भी, बिजनेस में भी, तो बहुत कुछ फर्क होगा। तो स्किनोलॉजी, फेशियोलॉजी, ये मेरे सिखाने की भी और एक कोई टॉपिक है। कल मेरा एक वेबिनार भी है बाम्बू मसाज के ऊपर, कि लोग हेल्थ के ऊपर कुछ देखते नहीं है, स्किन के ऊपर देखते हैं, लेकिन हमारी बॉडी पंक्चर होती रहती है, बॉडी हमारे हाथ दुखते हैं, पैर दुखते हैं, तो कुछ ना कुछ होते रहता है। तो हम कैसे अपने आप को ठीक करें या आप किसी को ठीक करें, तो हीलिंग प्रोसेस से बाम्बू का कैसे हम करें, क्योंकि हमारे बॉडी में इतने सारे पेन, क्योंकि हम अपने शरीर के प्रति, हमारे स्किन के प्रति सीरियस ही नहीं है। मैं क्यों नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हम अपनी गाड़ी चला लेते हैं, गाड़ी खराब हुई बाइक, तो भी हम गैरेज में नहीं देते, पूरी टूटी फूटी होगी फिर हम गैरेज में देते हैं। तो हम मेंटेनेंस प्रोग्राम हमारे यहाँ लैकिंग ही है। अमेरिका में यह लोग डेंटल चेकअप करते हैं, कंपलसरी है, और अपनी दांत ठीक करते हैं। हमारे दांत पूरे खराब हो गए, ये हुआ, बहुत कुछ पेन हो गया रात भर, तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, हमारी हेल्थ के बाद भी हम ऐसे हैं। तो ये आदतें हमारे नेचर में है जनरली। सभी लोग नहीं बोलती हूँ, पर बहुत सारे, मतलब 95-98% लोग ऐसे हैं। 2-3% लोग हैं वो बहुत पर्टिकुलरली मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयाँ खर्च सब करते हैं, करते रहते हैं। तो मेरा कहने का हाल मतलब ये है, सब्जेक्ट टॉपिक्स मेरे ये है कि मैं बॉडी को ठीक करती हूँ, तो उसके लिए मैं सिखाती हूँ कि कैसे आप लोग ठीक करो। स्किन के ऊपर मैं लिखते रहती हूँ, बोलते रहती हूँ, और मैं कोर्सेस लेते रहती हूँ, और बहुत सारे फ्री वेबिनार लेती हूँ। अब मेरा टॉपिक था कि इसको अगर हम, अगर आप क्या बोलते हैं, कोरियन सीक्रेट हो, ब्यूटी सीक्रेट्स हो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको समझना है, तो अगर आप बिजनेस करते होंगे, अगर आपको बिजनेस में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, मैं बोल नहीं रही हूँ कोरियन के, मैंने आपकी कंपनी के जो ये कंपनी है आपकी, एटोमी, तो इसके प्रोडक्ट्स भी अनुजी ने मुझे जब लिंक्स भेजी थी आज बात करने के पहले, तो मैंने देखे थे। सीरम्स है, मॉइस्चराइजर्स है, पैक्स है, सेल के रिजुविनेशन के लिए प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट है जो हमें यूज करके हम अपने उस स्टैंडर्ड से हमारी स्किन को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी लगता है हमें ब्लाइंडली काम कर, ब्लाइंड गेम नहीं खेलना है, हमें अपनी स्किन को समझ के अब हमारे साथ जो सीरम्स लगा के क्या फायदा होता है हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। और इसी के साथ अगर हम क्या करते हैं, इंडिया में जनरली प्रोसीजर है, आपको बुरा मत मानो, मैं भी इंडियन ही हूँ और मैं यहीं रहती हूँ। सिर्फ मैं ज्यादा 15 साल से, 12-13 साल से बहुत घूमते रहती हूँ, क्योंकि मुझे लिखना, पढ़ना और सीखना, मतलब हर जगह जाके सीखना, समझना,
मैं रिसर्च करते रहती हूँ, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है मेरे, बहुत अनकॉमन, मतलब यूनिक प्रोडक्ट है, मेरी थेरेपीज है स्किन के लिए। तो उससे रिजल्ट्स आते हैं, तो दुनिया कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आते रहते हैं। 1,000 लोग नहीं आते, 5-6 लोग हमेशा एक एक बैच में रहते हैं, लेकिन बहुत एक्सपर्ट लोग रहते हैं मेरे पास। तो आपको बताने का ये कारण ये है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैं जो बात कर रही हूँ ये ब्लाइंडली नहीं कर रही हूँ। आपके लिए छोटे छोटे ये फॉर्मूले लगते होंगे सिंपल, इससे भी मैं डिफिकल्ट लैंग्वेज में आपको बता सकती हूँ, लेकिन मुझे आप इंटरनेट पे खोलोगे तो 1,000 ज्ञान मिलेगा। लेकिन उसको आजमाने के लिए, सिंपल फॉर्मूला के लिए, मैंने आपको छोटी छोटी बातों से, सिंपलिसिटी से आपको समझा रही हूँ कि अगर आप बिजनेस में आना चाहते हो, कोई बिजनेस ज्वाइन करते हो, तो आपको कितना उसको समझने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी बिजनेस में आप करते हो, अगर पहले किया भी नहीं होगा, तो आपको उस प्रोसेस को समझनी पड़ेगी। सिर्फ किसी से एक प्रोडक्ट लिया, वो दुकानदार के जैसे हमने कोई प्रोडक्ट लिए और बेचे, ओके, इसको दिया, चल तुझे ये प्रॉब्लम है, ये ले ले, ये ले ले, ऐसे बिजनेस होता है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन आप उसको अंदर से, कुछ भी प्रोडक्ट को अगर आप अच्छे से समझेंगे, उसको समझ कर सिखाएंगे, मतलब देंगे लोगों को, तो लोग बोलेंगे नहीं, ये बहुत अच्छे से नॉलेजेबल पर्सन से उसने मुझे सिखाया है, समझाया है। और फिर जब हम उसको अप्लाई करेंगे थर्ड स्टेज पे, और हम अपने स्किन में उसका चेंज देखेंगे, वो लगा के, कोई सीरम लगा के डे के लिए या इवनिंग के लिए, आपको लगता होगा ये फिजूल खर्चे है, ये इतने पैसे है, मैंने रेट देखे, इतना कौन पैसा देगा, ऐसे लगता होगा। लेकिन आप जब पैसे देते हैं, क्योंकि मैं कॉस्मेटोलॉजी मैंने यूएसए भी कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, प्रोडक्ट बनाना भी सीख रही हूँ, तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वो बहुत फाइन क्वालिटी के रहते हैं। तो फाइन क्वालिटी के जैसे रहते तो रेट बढ़ जाते हैं, और उसके रिजल्ट 100 गुना ज्यादा रहते, तो बूस्टर्स रहते, स्किन बूस्टर्स। तो वो अगर आपको अपनी स्किन को समझकर, क्योंकि हर एक की स्किन अलग है, हर एक का जिंदगी का रहन सहन अलग है। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत वैरायटी ऑफ कास्ट, अलग अलग जातिवाद, अलग अलग जाति के लोग हैं, उनकी अलग अलग खान पीने की सॉरी आदतें हैं। और उन आदतों को लेकर हर एक को एक थोपना बहुत अलग है। तो उनको उसको समझकर अगर ट्रीटमेंट हम सजेस्ट करते हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और वो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा समय तक टिकने वाले रिजल्ट मिलते हैं, मतलब हमें हमेशा। तो जनरली क्या होता है कि हमें विभिन्न, मतलब एक ये देखना पड़ेगा, स्किनोलॉजी करके देखना पड़ेगा, उस रीजन का स्टडी करके उस लेडीज का। पहले अपने आप को सीरम लगाओ, फिर देखो कि क्या फर्क पड़ता है। आज लगाया, एक दिन में तो नहीं जादू जैसे हो गया। बहुत बार मैं जनरली इंडिया में, मैं बहुत सारे ग्रुप में हूँ, लोग भेजते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत बुरा लगता है, मतलब कभी कभी ऐसे चीटिंग लगता है कि अभी इतना फेस है, 4 दिन के बाद, 8 दिन की कितनी गोरी हो गई अभी। अरे नहीं हो सकता है ये, तो मैं भी करती हूँ, मेरे स्किन के भी रिजल्ट्स आते हैं, हम भी बेच बेच बोलते हैं, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं, ऐसे लगा के नहीं हो जाता है। तो आपको समझ के करेंगे ना तो ज्यादा फर्क होता है। ऐसे नहीं बोलती हूँ कुछ लगाया और आपको फर्क नहीं हुआ, लगा के फर्क होगा, लेकिन अगर समझ के और उस प्रोसेस से करेंगे जिस प्रोसेस से वो बना है प्रोडक्ट, तो उससे ज्यादा, 1,000 गुना ज्यादा उसका इफेक्ट आएगा। तो मुझे ये कहना है कि अगर आपको बिजनेस करना है, तो आपको खुद को पहले चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ तरीके समझने पड़ेंगे, उस प्रोडक्ट का समझना पड़ेगा, और वो समझ कर करेंगे तो बिजनेस बहुत अच्छा है। बिजनेस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग बिजनेस ट्रेनिंग नहीं लेते, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और बिजनेस ट्रेनिंग, कोई भी बिजनेस या सक्सेस करने के लिए और अपने आप को सक्सेस करने के लिए ये एक जर्नी है। तो उसके ट्रेनिंग्स रहते हैं, सेल्स कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे करना रहता है, उसको समझ कर अगर आप बिजनेस करेंगे, आप अगर इससे जुड़ रहे हैं अनु जी से, तो आपको अनु जी ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग अनु जी स्टार्ट कर, मालूम नहीं होते होंगे उनके पास, या वो स्टार्ट कर सकती है, और इसका सपोर्ट आपको लेना है। और हमें हमें एक आदत बहुत सारे लोगों को रहती है, मैं सभी की नहीं बोलती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ये करना था, लेकिन ये बहुत मेरे आउट ऑफ द बजट है। तो पहले ही हम अगर बोलते हैं, मेरे बाद बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे पार्लर्स वाले ब्यूटिशियंस आते हैं, मुझे बोलते हैं, मतलब ये मैं क्यों बोलती हूँ, ये मेरे विचार नहीं है, लोगों के विचार है, जो मुझसे बात करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ पैसे, मैंने अमाउंट बोली तो बहुत महंगी है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आप कितना चार्ज करते हो क्लाइंट को,
तो मैं फेशियल के 3,000 4,000 ले लेती हूँ। तो अगर हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इतना पैसा फेशियल का ले रहे हैं, तो हमें अपने लिए टाइम देने के लिए नहीं है। तो हमेशा रिजनेबिलिटी पे वर्क करो आप लोग हमेशा, तो बिजनेस हमेशा अच्छा चलेगा। अगर हम इतना पैसा बाहर जाके फेशियल को दे सकते हैं क्या, पहले अपने आप को पूछो। अगर आप अपने लिए दे सकते हैं तो फिर आप लोगों से लो। सिर्फ पैसा लेना है नहीं, सर्विसेज अच्छी देनी चाहिए। बहुत सच्चे मन से काम करना चाहिए। लोगों को चीट करके कभी भी हमें पैसे शॉर्ट टर्म के लिए मिलेंगे। और आप जिसको भी प्रोडक्ट दे रहे हो, आप बिजनेस से अनुजी से जुड़ रहे हो, जिसको भी प्रोडक्ट दे रहे हो, जो भी सर्विसेज आप दे दोगे, तो ये सर्विस इंडस्ट्री है। और आप लोगों की स्किन के साथ खेलते हैं। तो आपको बहुत सीरियस रह के, अच्छे मन से, अच्छी नॉलेज लेके अगर आप जाते हैं अच्छे से, तो बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस करेंगे। जैसे अनुजी अभी बोल रही थी, मुझे बहुत कल मैं मतलब ताज्जुब हो गया, क्योंकि मैंने कहा अब तक से मैसेज कर रहे थे, कल हमने बात की तो वो बोलती है कि मैं घर से सब ऑपरेट कर रही हूँ बिजनेस, इतना मैं बाहर नहीं जाती हूँ इतना। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, अगर कोई लेडीज घर से इतना कुछ हैंडल कर सकती है तो बहुत अलग है। मुझे, मैं जनरली रियली अप्रिशिएट, इतना घर से वो इतना लोगों से जुड़ रही है। वो उसके पास 2,000 लोगों की टीम है, लोगों से जुड़ रही है, कंटिन्यूस हेल्प कर रही है। सो ये बढ़ाने के लिए उसने साफ मन से किया होगा ना, किसी को चिट करके उसने कभी बिजनेस नहीं किया, इसीलिए सक्सेसफुल है। हम सक्सेस स्टोरी के ऊपर सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखते हैं, लेकिन जो मेहनत वो उसके पीछे रहती है उसको नहीं देखना चाहिए। तो हर एक जन उस मकाम पे जा सकते हैं जब आपको क्या बोलते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू हैव टू प्लान योर थिंग, लाइफ को प्लान करना पड़ेगा। और लाइफ को समझने टाइम बहुत सारे फंडेज को सीखकर अगर आप अच्छे से मन से किसी को हेल्प करेंगे, क्योंकि ये हेल्प करना है ना, किसी को प्रोडक्ट देके उसके स्किन को, उसके ये करने करने का है, उसको हेल्प को, उसकी स्किन अच्छी देखने के लिए, बेटर देखने के लिए यू आर गिविंग सजेशन, उसके लिए आप सीख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो। अलग आज भी आप टाइम देके सब जब आ गए हो, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो आप अच्छे तरीके से अगर बिजनेस करेंगे तो हमेशा सक्सेस मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ देना है प्रोडक्ट, मुझे आज कितना कर सकते, 10 लोगों को आज प्रोडक्ट देना है, सिर्फ देना है, ये सोच के करेंगे तो मुझे नहीं लगता है वो शॉर्टकट होगा। तो आप हमेशा अपने से भी ज्यादा दूसरों को सोचो। जिसके भी ब्यूटी पार्लर्स है, बहुत सारे पार्लर्स वाले जब मेरे पास आते हैं बहुत सारे, तो क्यों अनसेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि हमें क्या बोलते हैं कि हमें उनको समझने का जो तरीका है वो गलत तरीका है। तो वो समझ के आप लोग करेंगे ना, बहुत सक्सेस और बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, यू विल ग्रो, मतलब स्काई इज द लिमिट फॉर यू। ओके। तो जो भी महिलाएं या लेडीज या जेंट्स फर्स्ट टाइम बिजनेस करते हैं, तो आपको एक ही है कि आप अंडरस्टैंड करो इस प्रॉब्लम को, समझो इस बिजनेस को। तो कोई भी बिजनेस है ना, हमें करने को आना चाहिए। जैसे अनुजी एक बिजनेस कर रही है, मैं उन्होंने मुझे आज इनविटेशन दिया है, जिस तरीके से कर रही है भले उसने बोला होगा आप ले लो, आप करो, वो करो, आपको उनसे 10 क्वेश्चन करके समझ के अगर आप करोगे तो आप वो गाइड करने के लिए तैयार रहती है। तो आपको आगे आपको लगता है नहीं नहीं मैं ही कर लेता हूँ, ऐसे नहीं रहता है। ओके। तो ग्रोइंग करने के लिए, बिजनेस ग्रोथ करने के लिए बहुत सारी चीजें है कि आपको मार्केटिंग, सेल्स और बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजें बोली है और मेरे टाइम पे मैं हूँ। और मुझे लगता है कि आपको अगर कुछ पूछना है, क्योंकि मैं ब्लाइंडली बोल रही हूँ, आपको समझे भी ना, तो अगर आपके क्वेश्चंस कुछ आप मुझे बोलोगे कि तो मैं ज्यादा होंगी, ऐसे नहीं होगा कि आप अलग तरीके से कुछ सोचते होंगे और मैं अलग तरीके से कुछ बोलती होंगी, लेकिन मैं मेरे टॉपिक के ऊपर हूँ। और मुझे लगता है कि आप अपने प्रश्न मुझे पूछो तो मैं ज्यादा गाइड करने के लिए, जो मेरा टाइम है वैल्यूएबल, जैसे आपका भी है और मेरा, तो उसका कुछ एक अच्छा नतीजा निकल के आएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। सो एक एक वन बाय वन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिनको भी कोई क्वेश्चन पूछना है मैम से पूछ सकते हैं। आप पहले हैंड रेस करें और अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। जी पूनम मैम पूछिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। हाँ पूनम मैम अनम्यूट करिए। अनुजी अनम्यूट का ओके। ऑप्शन दीजिएगा, हमने उसमें ऑफ कर अच्छा रखा है ओके। ना म्यूट। ओके।
हाँ पूनम मैम, अनम्यूट कर सकते हैं आप। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने, बहुत अच्छा लगा आज। मैम मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट जैसे आप एक वर्ड बोले ना, उस चीज से मैं काफी रिलेट करती हूँ कि जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आते हैं ना, तो मतलब मेरा भी पार्लर है, तो जैसे कि मैं अपने पार्लर पे ना मतलब रेट लिस्ट ऐसे ही रखी हूँ जिसको मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, एकदम परफेक्ट तभी है। मेरे जो क्लाइंट आएंगे वो चाहिए। हाँ, तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी और ये ही चीज सभी को फॉलो भी करना चाहिए। तो ये अच्छा लगता है कि हाँ, मैं इतने का फेशियल मैं करवा सकती हूँ, तो मेरे सामने कोई भी क्लाइंट आता है मेरे पार्लर में, वो इजिली इस चीज को करवा लेंगे ऐसे करके। तो मैंने अपना प्राइस तो यही रखा हुआ है अपने पार्लर पे। और मैम जैसे कि कई क्लाइंट जैसे हमारे पास आते, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप जवाब दे सके तो, कि जैसे हमारे पास जैसे कई कई क्लाइंट आते हैं, उनको ना बस प्राइस से मतलब होता है, प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता। के ब्यूटी में तो हम लोग वर्क कर ही रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हैं, उसका तो अलग हमारा मैटर चलता है। लेकिन जैसे हम जनरली जो अभी पार्लर सिंपल जो चला रहे हैं हम लोग, तो उसमें कई लोगों को ना सिर्फ प्राइस से मतलब रहता है, उनको प्रोडक्ट से मतलब नहीं रहता। बस इतना है तो हम हमको इतना का करवाना है। तो मैम उनको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको हम उस चीज का बेनिफिट और कैसे बता सकते हैं? मैं काफी जानकारी देती हूँ कि ड्यूरेशन बताती हूँ कितने दिन तक आपके फेस में, और ये भी डिफरेंस भी बताती हूँ कि क्लीन अप में ऐसा होता है, फेशियल में ऐसा होता है, तो आपको क्लीन अप क्यों करवाना चाहिए, फेशियल क्यों करवाना चाहिए। तो बस यही क्वेश्चन था मैम कि उनको और कैसे इस चीज से हम रूबरू करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मतलब इंडिया में वो आपने बोला ना पैसों से उनको रिलेट होता है कि मतलब है। लेकिन जब तक उनको आप वो बताने से अच्छा है कि आप अपने स्किन को ध्यान देते हैं कि नहीं, पहले उनको वो आप जज करो कि वो केयर के लिए कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आपको अवेयरनेस, तो हम वो ही मैं ग्रुप बना रही हूँ एक, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए लोग क्लाइंट्स के लिए एक ग्रुप बनाने का है। तो आप अगर जो गाइड करते हो ना उसके ऊपर मैं बोलने वाली हूँ अभी। मेरे पूना में भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनको ये मालूम ही नहीं रहता, इसीलिए पैसे नहीं देते। पैसे नहीं है ऐसा नहीं रहता है। ओके। उनको अपने यस आप मैम। पर ध्यान देना नहीं रहता। बहुत सारे लोग बोलते हैं एक बार फेशियल किया तो हो गया क्या, मुझे हमेशा करना पड़ता है क्या? अभी आपको भी पूछते होंगे लोग। लेकिन अगर सूरज यस इतना है, पोल्यूशन इतनी है, इतने दिन में वो बाहर जाते हैं, तो वो नेचुरल है ना। तो वो अपना केयर रोज करना, यस डेली क्लींजिंग करना डेली, या लेकिन वो लोगों के दिमाग में नहीं आता है। तो उनको आपको सिर्फ अवेयर करना होगा, आपको ये यूज करो वो यूज करो नहीं बोलना पड़ेगा। आपको वो अवेयर करना पड़ेगा कि यस आपको जरूरत है इस चीजों की, वो करो। ऐसे नहीं है कि आपको भूख लगी है और लगी है और आपको कुछ भी खाना है आपको, तो सेहत खराब होगी ही। ओके। तो आपको जो भूख लगी है, अगर आप उस वक्त कुछ न्यूट्रिशन फूड खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी शरीर अच्छा हो जाएगा और बॉडी बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल होगी। ऐसे ही हमारे स्किन की जरूरतें अलग है। तो आपके स्किन में अगर आप ये कर दे तो उसको ज्यादा फर्क, अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट उसको ज्यादा महंगा होता है, तो अपने तरीके से उनको बोलो। ऐसे नहीं कि हर एक को यही प्रोडक्ट सूट करेगा। क्योंकि जो लोग मेंटेलिटी लो है, या मतलब बोलना नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन उनका लो इनकम रहता है बहुत लोगों का, तभी भी उनको नहीं मैम। जमता है, तो उनके लिए आपको थोड़े अलग फॉर्मूले हैं। और यहाँ फिर वेस्ट करना टाइम बहुत गलत है, मतलब टाइम अपना समय बर्बाद करने जैसा है। तो उनको कुछ अलग यस मैम। सलाह दे के जनरल प्रोडक्ट दे देने का, क्योंकि नहीं है उनकी कैपेसिटी, पहले बोल के देखने का। तो उनकी अगर परचेसिंग कैपेसिटी ही नहीं है, तो उनको समय बर्बाद करने से अच्छा ऐसे चार क्लाइंट्स और मिलेंगे तो अच्छा है ना दूसरे। बस मैम सेम यही मैं भी थिंकिंग करती हूँ। कभी कभी मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं कि कम कर दो रेट, ऐसा। मैं बोली नहीं, मैं अगर एक क्लाइंट पे 500 ले रही हूँ और एक एक से 100 लेती हूँ, मैं 5 बार मेहनत करूंगी तब मुझे 500 मिलेंगे। लेकिन मैं एक ही पे कर दूं और मैं बैठ जाऊं बढ़िया आराम से मोबाइल लेके और अपना दूसरा काम करूं। नहीं नहीं तो नहीं, ये ऐसे चीज नहीं। मेरे पास एक काफी उसके ऊपर एक फॉर्मूला है अनु जी, मैं थोड़ा सा ये करके बोलती हूँ। लोगों के पास टैनिंग का बहुत प्रॉब्लम है और लोगों के पास पैसे कम है, तो उनको लाने के लिए ऊपर तक तो हमने ब्लीचिंग के बगैर टैन निकालना एक हर्बल प्रोसेस डेवलप की है।
150-200 रुपए 300 रुपए तक हम लोगों को देते हैं, और बहुत अच्छे से वो ट्रीटमेंट करके खुश होके जाते हैं। तो वीक में एक बार आए, ऐसे 4 बार 5 बार आए तो 1000-1500 रुपए तो हो जाते हैं। ऐसे 30-40 हजार रुपए आप लोग आराम से कमा सकते हैं उनके ही बजट पे। ओके, तो उन लोगों के लिए ऐसे भी चीजें हैं। फिर वो आदत उनकी हो गई तो फिर आप छोटी सी चीजें उनको इंट्रोड्यूस करो आपके प्रोडक्ट की, आपको लगता है कि अभी ये करो। तो ऐसे भी कुछ फॉर्मूलेज अलग अलग लाइफ में रहते हैं कि ऐसे नहीं कि मेरा ही यूज करो, मैं जनरल एक एक्सपीरियंस देती हूँ, क्योंकि उसके लिए मैंने 8-10 साल रिसर्च करके ब्लीचिंग बगैर टैन निकालना करके प्रोसेस डेवलप की थी, क्योंकि लोगों के मेरे दिमाग के बाहर था इतना 200-300 रुपए का काम करना। लेकिन मैं इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं गाँव गाँव से, तो उनका वो क्वेश्चन था कि ये टैन भी निकालना है तो क्या। तो एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, और 8-10 साल से हजारों लोगों पे किया है वर्कशॉप सेमिनार्स, और अच्छा लगता है लोगों को करके। तो कभी कभी इसके लिए कुछ कन्विंस करने की टाइम ही नहीं रहता है। तो यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क। पता है कि आपको अपने जो ये प्रोडक्ट जो आप बोलते हो ना, उसको अलग अलग घुमा घुमा के क्लाइंट्स को करना पड़ता है। वो तरीके अभी मैं अनु जी से बात करके हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे जिसको सच में इंटरेस्ट है इसमें आगे जाने के लिए। सो वी विल कनेक्ट वन ग्रुप विद अनु जी एंड आई विल गाइड यू फॉर दैट। ओके, और कुछ करेंगे, और दूसरा किसको कुछ पूछना है? जी प्राची मैम, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, क्वेश्चन कर सकते हैं। बोलिए। हेलो। हेलो हाँ हाँ हेलो, पूछिए। प्राची मैम। जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ जी। रही। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैम मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मेरी स्किन ऑयली है हम्म। और मैं एक्नी का हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम यूज करना स्टार्ट की थी जनवरी से, तो काफी अच्छा रिजल्ट मिला। बट जैसे ही समर सीजन आया, अप्रैल मई का मंथ आया, फिर से मेरे फेस में एक्नी हो गया। मैं मतलब खाने पीने पे भी काफी केयर कर रही हूँ, तो और दोनों टाइम क्लींजिंग भी कर रही हूँ, डीप क्लींजर फॉर्म क्लींजर का यूज कर रही हूँ, सनस्क्रीन भी लगा रही हूँ, फिर भी मतलब निकल रहा है। तो इसकी मैं केयर कैसे करूं कि वो नहीं हो? क्योंकि पिंपल समर है तो यहाँ बहुत ही हॉट है था, मतलब रहता है हाँ। क्लाइमेट ह्यूमिड। तो यस। वो समर के लिए तुम इंटरनल भी बहुत जरूरत है, इंटरनल चीजें चेंज करने की रहती है, तो उसको जी भी करना बहुत जरूरी है। और लड़की लोगों को पीरियड्स बहुत सारे कारण रहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेलिंग केस पेपर करते हैं। तो जी। इसको आपको पहले स्किन केयर जो आप कर रहे हो अच्छा है ना, एटलीस्ट आप स्किन तो क्लीन कर रहे हो। फेस यस पैक, मैम। वीक में फेस पैक लगाते रहो, यस लगाते हो मैम। क्या? लगाते नहीं हो फेस नहीं? नहीं नहीं फेस पैक नहीं लगा रही हूँ, वीक ओनली। में वीक में 2 बार फेस पैक पिंपल्स के लिए लगाना शुरू करो। ओके। अच्छा। हाँ, तो ओके उससे मैम। और फर्क हो जाएगा। और तो इंटरनल फेस। बॉडी के कंसल्टेशन ले लो, और इंटरनल पूरा डाइट फैक्टर चेंज करो, क्योंकि अगर ओके। आपको ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम आने वाला है, समझ कर अगर करोगे ओके। ना ट्रीटमेंट, तो आपको हाँ। मालूम है अभी समर आने वाला है, अब यस सीजन मैम। चेंज होने वाला है, तो मुझे चेंज करनी पड़ेगी मेरी आदतें। जो चल यस रहा है मैम। वो नहीं चलेगा, मुझे सोप से लेके हर चीजों को चेंज करना है। तो वो यस समझ मैम। के करो। यस मैम, क्योंकि मेरे से ये 3 ईयर से हो रहा है। हाँ, तो फिर जैसे वही ना, तो फिर उसको इसी को अभी नहीं इनको समझा वो। एज क्या होगा तुम्हारा? 29 है मैम। हाँ, तो फिर इतना जल्दी से मैनेज करने को आना चाहिए, अपने प्रॉब्लम जो उभरते हैं ना, उसके यस लिए मैम। अच्छे से कंसल्टेशन करो। हाँ। यस मैम। हाँ चल, तो फिर बात कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हो सकता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सिर्फ ढूंढना शुरू करेंगे तो मिलता है अपने। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ सर, आप। बिजनेस के जी बारे में भी संगीता बात मैम। करना है किसी को जी जी संगीता मैम, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी। हाँ बोलिए। फास्ट। हेलो। टाइम खत्म होने आया है, फटाफट मुझे हेलो। जितना पूछेंगे मुझे अच्छा लगेगा, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैं संगीता दमन बोल रही हूँ पूना से। मैं अच्छा मेकअप बोलिए। आर्टिस्ट और सैलून भी चलाती हूँ, साथ में ब्यूटिशियन भी हूँ। ओके। मैं स्किन पे मैंने 22 ईयर्स से काम कर रही हूँ। अभी ये तो एटमी से मैं अभी 1 साल हुए जुड़ी हूँ। तो मुझे बोलना था कि ना, पहले तो मैं रेमेडी देती थी, जैसे जिसका जैसा लेवल है उसके हिसाब से उनको रेमेडी भी देती थी, होम रेमेडी भी हो गई जो अफोर्ड कर सके उसके। लेकिन अभी जब ये एटमी का हम ये करती हूँ, पब्लिसिटी करती हूँ कि इसके बारे में आप ये यूज कीजिए, तो वो पहले वर्ड होता है कि बहुत महंगा है।
लेकिन हाँ मैं वही बोलती हूँ, अगर वो महंगा है तो आप वो डिवाइड करोगे ना, अगर वो मनी को अगर 3 महीने आपका वो यूज होता है, तो आपको प्रोडक्ट ये डिवाइड करोगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा। तो आप यूज करके देखिए तो सही पहले। तो वो थोड़ा कभी नहीं मानते, तो अभी मैंने क्या किया है कि अभी मैंने ना उनको प्रोडक्ट एटमी का अगर मैंने शैम्पू लिया है, तो वो मैं 100 ml बॉटल में डाल के उनको देती हूँ कि अभी आप ये यूज किए, तो वो एटलीस्ट वो उसमें मानते हैं। तो और क्या कर सकते हैं आप मेरे को बता सकते हो, तो जिससे क्या उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उनका भी स्किन अच्छा होगा, और हमारा भी ये जो भी है जो चल रहा है, हम अच्छी प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बढ़ेगा हमारा। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो। मुझे नहीं लगता इससे और कुछ कर सकते हैं हम। आप उनको छोटा छोटा हाँ सा जी। देते हैं तो वो ही बेटर, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हो। बराबर, आप वो प्रोडक्ट भी दे रहे हो। हाँ जी। छोटा क्वांटिटी से हाँ पहले जी। चालू करो, फिर उसमें से और बाकी लगेगा तो अच्छा से आप। हाँ, तो यही है ना, ये लोगों सब मैं को थोड़ा सा अच्छे दीपक प्रोडक्ट मैम, मिलते। अनु मैम हाँ, सीखी हूँ। क्या? ये सब दीपक मैम, अनु मैम से सीखी हूँ थोड़ा, तो जो मैंने कोशिश किया है, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं और भी ज्यादा कुछ करूँ, जिससे अगर आपसे और भी थोड़ा कुछ सीखूं, ग्रैब करूँ कोई चीजें जो मैं आगे भी कर सकूं आगे इसके एक्चुअली लिए। मैं अनु जी से बात करूंगी। आई डोंट नो हाउ यू आर हैंडलिंग, बहुत सारे तरीके हैं बिजनेस के, अलग अलग मॉडल्स है। तो मैंने वो जाने नहीं है आपके तरीके, तो मैं वो पहले अनु जी से एक बार जानूंगी, और फिर मैं उनको सलाह दूंगी। तो फिर वो आपके ग्रुप को एक बार अलग से हम लोग उसके ऊपर ये कर सकते हैं। मतलब मेरे पास अभी भी सॉल्यूशन है, लेकिन अभी उसके बारे में बोलने से अच्छा वी विल टॉक डिफरेंटली। उसके लिए हम अलग तरीके से बात करेंगे उसके ऊपर, और सॉल्यूशन देखेंगे करने के लिए। बिजनेस ग्रो करने के लिए भी देर आर सो मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे आइडियाज है मेरे पास भी। तो देखते हैं फिर। हम्म। अभी तो तुम जो कर रही वो ठीक है, उसी से चले रहो। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस करने के लिए वी विल प्लान समथिंग। और किसी को और? जी। गुड इवनिंग जी गीता मैम। मैम। जैसे एक है मेरी मतलब कि स्टूडेंट है, सीखी थी पार्लर में से, उसके फेस से पहले थोड़े मतलब पिंपल्स थे। तो आई थी, फिर वो वैक्स करा था मैंने उसका, और वो हाइड्रा ब्राइटनिंग का सेट और यूनिक केयर का होम क्लीनर डीप क्लीनर यूज करती है स्किन थोड़ा ब्राइट करने के लिए। तो जब वो वैक्स करने के बाद फिर वो वही चीज यूज करती है, पर उसके पिंपल मतलब कि और निकल गए, और अभी हो गए 2 महीना, अभी जा ही नहीं रहे। ऐसा क्यों? मतलब वो उसको लग रहा हार्मोनल है कि ये इम्बैलेंस के प्रोडक्ट वजह। मुझे, उसे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट मतलब मुझे यूज नहीं कर रहा है। वो जो इसमें मतलब जुड़ी भी है, आईडी लगा के प्रोडक्ट लिए हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे सूट नहीं कर रहा। बॉडी क्लीनर के लिए तो वो कह रहे हैं मुझे वो में चिपका रहता है, मतलब उनको सही नहीं लग रहा है। मैं उसको कैसे कहूँ कि हाँ सही लग रहा है उनको? बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को प्राइस खटकती है। तो थोड़ा सा भी ठीक नहीं हुआ तो वो जल्दी से रिएक्ट होते हैं कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ज्यादा कंप्लेंट आती है, और वो उनका प्रॉब्लम सही भी हो सकता है, सही है भी। तो उनको ठीक करने के लिए आपको पहले उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पिंपल की टेंडेंसी है ना समर्स, और इसमें प्रॉब्लम होते ही है। ओके। तो मैंने पूछा था कि उनको पीरियड से रिलेटेड हो, मतलब सब कुछ पूछा, बोली मेरा सब मतलब सब उनके साथ सब नो मतलब सब सही है। मैंने ये सब भी पूछा नहीं, था लोगों को कि अगर सुनो प्रॉब्लम। गीता जी, आप वो उनका मत सुनो। बहुत सारे क्लाइंट्स को ये मालूम होता नहीं, वो सब सही सही बोलते हैं, लेकिन वो एडमिट नहीं करते अपने आप को अपने सामने। तो हार्मोनल बैलेंस है, इसीलिए तो होता है ना, अपने आप तो नहीं होगा ना। या कोई प्रोडक्ट लगा के पिंपल्स नहीं आते, इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट लगा के नहीं आते। रैश आ सकती है, एलर्जिक हो सकता है। एलर्जिक हाँ, के पिंपल्स डिफरेंट है, 24 आवर्स के अंदर आते हैं। मुझे नहीं लगता इस प्रोडक्ट इतना अच्छा होके उसका कुछ इफेक्ट होता है। तो वो लगाने के बाद हुए कि उसका वही प्रॉब्लम है, वो भी चेक करो आप। वो समझ लो कि जनवरी फरवरी से यूज करी थी, तब स्टार्टिंग में कुछ नहीं हुआ। फिर बीच में पिंपल्स आए थे, तो आई थी वैक्स कराने। मैंने वैक्स करके बोली मुझे वैक्स के बाद से और आया। मैं बोली कि वैक्स के पहले ही था पिंपल्स, ऐसा है नहीं कि वैक्स के बाद आया, पहले था, पर अब क्या है वो और निकला जा रहा है, निकले जा रहा है। अब जो पहले का वो ब्लैक हो रहा है, हट नहीं रहा, और भी निकल रहा है। तो विटामिन फिर डेफिशिएंसी भी होगी, उसके अलग रीजंस, बहुत अलग रीजंस है। एलर्जिक होगी, कुछ कुछ इंग्रेडिएंट उसके अंदर के से भी जैसे वो मैं एलर्जिक हो सकते हैं। उनके मुंह में छाले हमेशा निकले रहते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है मुंह में उनका छाला होता हाँ, है। तो हीट बॉडी में बढ़ गई मतलब उसके बाद। और पता है बी टोनर विटामिन, इसका, बी B12 भी चेक करना पड़ेगा उनका।
वो मतलब हाइड्रा ब्राइटनिंग का वो टोनर एब्सोल्यूट सब यूज करती हैं। तो उसके बावजूद भी फिर उनको छोड़ के अदर मतलब दूसरे कंपनी का आईएमसी कंपनी का टोनर है, वो बोली वो मैं मंगाई हूँ वही लगाती हूँ। मैं बोली तुम खुद इतना अच्छा ली हो, उसको क्यों ले ली? दो दो चीज मतलब कि पता नहीं, हो सकता है कोई दिक्कत हो, तुमको विश्वास नहीं होगा तभी दूसरा मंगाई होंगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अगर एक बराबर चीज है। लगा रही है इतना अच्छा खुद ही है, फिर वो दूसरा मंगा ली, मतलब वो अपने मन से चेंज वेंज कर रहे हैं। तो वो गलत बात है ना फिर। तो तुम उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, उसकी क्या मन से वो करती है, तो क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों को। हाँ सर। सर अनम्यूट करिए अपने आप को। क्वेश्चन। हेलो नीलिमा मैम, हेलो। दीपक दिस साइड फ्रॉम दिल्ली। नमस्ते जी। आपको वॉइस आ रही है? नमस्ते मैम। मैम बहुत अच्छा लगा आपने बताया, आप इतनी सारी कंट्रीज में आप ट्रैवल करते हो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि इंडिया के बाहर जहाँ पे भी आपने ट्रैवल किया तो आपका एक्सपीरियंस क्या था वहां पर, कि लोग वहां पर क्वालिटी ढूंढते हैं या कीमत ढूंढते हैं? ठीक है, क्वालिटी। मतलब कि आर दे लुकिंग फॉर इंफीरियर प्रोडक्ट्स, ठीक है, या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, है ना? नहीं, पहला। एवरीवेयर पीपल आर लुकिंग फॉर द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड वॉट एवर इन ये। माई सर्कल भी पीपल, मेरे मेरे यस। फ्रेंड्स तो 4-5 thousand के प्रोडक्ट ऐसे लेती है एक एक। करेक्ट। मैं जो सर्कल में हूँ और मैं जैसे ट्रैवल करती हूँ, मेरे कोई भी फ्रेंड सर्कल में और इसमें मेरे सब इंटरनेशनल फ्रेंड्स ज्यादा है, इंडिया में भी हम्म। है। लेकिन वो लोगों से ज्यादा जुड़ती हूँ क्योंकि उनके साथ घूमते रहती हूँ, मिलते रहती हूँ, पार्टियां करती हूँ। उन लोगों को मैं जब भी करती हूँ, अभी भी मेरे 4-5 साल पहले मेरा श्रीलंका में हमारा एक ग्रुप का मीटिंग हुआ था, इंटरनेशनल सब हम्म। फ्रेंड्स थे। तब मैंने जी। कुछ थेरेपी भी मैंने उस टाइम ट्राई, नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट भी यूज किया था। मेरा जो ग्रुप है ना बहुत डिफरेंट है। इन लोग है ना वो दुनिया में जो ढूंढते हैं ना बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट ढूंढते हैं। वो कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं ढूंढते कि सस्ता हो, क्योंकि वो सभी को मालूम है। वो लोग है ना क्लाइंट, जो भी फ्रेंड्स है वो मोर एजुकेटेड लोग रहते हैं। वो पढ़ते हैं यस। इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो यस। पढ़ते हैं इसका ये क्या है। मेरे बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स सब है, वो सब इंग्रेडिएंट ढूंढते हैं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, मैं बाहर भी जाती हूँ, कभी कभी मैं स्टॉल्स पे खड़ी रहती हूँ, मेकअप शॉप्स में विजिट करती हूँ, बहुत सारे। इन लोग क्या करते हैं कि जो क्लाइंट्स भी है ना उन लोग बहुत मोर एजुकेटेड रहते हैं। हमारे पास है यस। ना अनएजुकेटेड क्लाइंट्स बहुत है, और वो लोग यस। मोर अवेयर होते हैं हमारे अपने स्किन के बारे में, तो वो कुछ भी उठा के नहीं डालती है। मेरे फ्रेंड्स लोग, अभी हम ट्रैवल करते हैं, उसको कुछ पता भी नहीं रहता है। अच्छी क्वालिटी हो, 4-4 हजार के पैक्स भी 10-10 5-5 उठा के लाएगी, वो मिलेगा नहीं। सिर्फ पूछेगी नीलिमा यस। इसको उठाऊं मैं, तुम बोलो मैं उठाती हूँ। सो ऐसे है हमारे यहाँ। क्या प्रॉब्लम है लोगों का, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ सर, कि अगर मैं अच्छा ग्रुप बना के हम उसके ऊपर बोलना मैं शुरू कर रही हूँ इंस्टा पे या इस पे, और लोगों को अवेयरनेस करती हूँ मैं। अभी मेरे पास भी लोग आते हैं तो अलग ही आते हैं, मतलब ऑलरेडी उनका माइंडसेट रहता है कि अगर मेरे पास आना है तो वो स्किन ट्रांसफॉर्मेशन को ये पता ही नहीं रहता। हमें ये लगा कि क्या बोलते हैं अच्छा होना है मेन, मतलब प्रायोरिटी नहीं है अपनी ब्यूटी की बहुत सारी लेडीज की। तो कुछ भी क्रीम चला, आप देखो बहुत सारे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग कौन सा 200 300 400 रुपए का क्रीम बेचते हैं या 500 1000 का। वो ब्लैक मार्केट भी चलता है, जो उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है। क्योंकि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट सीख रही हूँ और मैं खुद के प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो यहाँ है ना ये रेंज ही नहीं है। मतलब मुझे डर लगता है इतना, मैं प्रोडक्ट करके भी मैं निकालने को बाहर मेरा मन नहीं होता है। और मेरे हर एक इंटरनेशनल फ्रेंड्स मेरे प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो भी बोलते हैं, लेकिन इतनी वो क्या बोलते हैं, फूड एंड ड्रग लाइसेंस का इतना वो सब लाइनअप रहता है, ये लोगों को होता ही नहीं। कोई भी लोग यहाँ प्रोडक्ट लगाते हैं, बनाते हैं और कोई भी करते हैं, बहुत बुराई मतलब। और वो दूसरों की स्किन के ऊपर खेलते हैं, और लोग वही प्रोडक्ट खरीदे करेंगे कि वो जो सस्ता है। ऐसे भी लोग हैं कोई कोई, लेकिन क्योंकि मैम इंडिया, मैक्सिमम अच्छे हैं हाँ बोलिए। जी मैम, इंडिया ये वो कंट्री है जहाँ पे ना लोग जैसे कि मान लीजिए टाइटन की घड़ी है उसको अच्छा बोलेंगे, कहेंगे सोनाटा बहुत बढ़िया है, टाइटन अच्छा है, ठीक है। कोई अगर रोलेक्स पहन लेगा तो बोलेंगे बहुत बढ़िया है, लेकिन लोगों को पता नहीं है रोलेक्स से ऊपर हुब्लो भी आती है 5 लाख 7 लाख की, ठीक है। उसके अरे ऊपर साथ बात में ही करेंगे। 15-20-25 लाख के ऊपर है मेरे बेटे के पास, पांच टेडी मैं घड़ी। वही बता रहा हूँ। एपी की वॉच स्टार्ट हो रही है आपकी 60 लाख 1 करोड़ रुपए से, तो लोगों का माइंडसेट वहां तक पहुंचता ही नहीं कि 10 करोड़ हाँ, की भी घड़ी आ सकती है ना। तो वो मार्केट में बिकती है, वो एक ऐसा ब्रांड है, मतलब कि लाइन हम लगती लोग है, लाइन वेटिंग लिस्ट देती है। यस उनका, यस वेटिंग पीरियड,
जस्ट लाइक जैसे कि कोई अगर हम लोग मान लीजिए मॉडिफाइड कार बोलते हैं किसी को भी ना, हमें ऐसी कार चाहिए, तो उसके लिए 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना का एक ड्यूरेशन होता है। इन द सेम मैनर एक एक वॉच बनने में टाइम लगता है, तो लोगों को लगता है कि यार ये वॉच ही तो है, इसको टाइम ही तो देखना है, तो वो चीज लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन वो तो क्राउड ये भी है ना, ये क्राउड लेने वाले बहुत इस है। अभी अभी गुच्ची अभी का इस, ब्रांड है, गुच्ची का ब्रांड है पर्सेस, जी जी कितनी जी महंगी है। अभी उस दिन मैं जी 2-3 साल पहले पेरिस मेरे बच्चों के साथ गई थी, बेटियों के साथ, और मेरी सिस्टर जी दुबई में, हम लोग तब मुझे गुच्ची मालूम था लेकिन इतना क्रेज नहीं मालूम था। हम गए थे एक अच्छे स्टोर के लिए और अच्छे मॉल में, तो इतनी लाइन लगी थी, बहुत लाइन लगी थी। और मैंने देखा वो किसके लिए थी, तो गुची ब्रांड के लिए। तो मैं हम लोग भी अंदर गए थे, हमारा ऑलरेडी उनका अपॉइंटमेंट था बच्चों लोगों का। और वो अच्छे से वो ग्रीट करते हैं, इतना अच्छे से एंटरटेन करते हैं, और बहुत अच्छे से। मैं बोली यहाँ कहाँ इतना लोग ऐसे उठा के एकदम क्या बोलते हैं, एकदम वो बेस्ट सर्विस पेरिस जैसे शहर में दे रहे हैं। तो समझा उसकी प्राइसेस क्या है, $5,000-6,000 का इतना इतना बैग, और ये यस तभी यस। उस दुकान में लाइन लगी थी बाहर। पराडो, कि पराडो भी। हाँ, तो लोगों की लाइन लगती है बाहर। तो हमें ये हाँ कंसेप्ट ही नहीं पता कि अच्छे प्रोडक्ट्स क्या है। मतलब अभी मुझे तो हर मेरे प्रोडक्ट का भी पूरा बोलना पड़ता है जब मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि पूछते हैं जी ना फ्रेंड्स वगैरह लोग, जो उनको पता है मैं क्या हूँ। तो मुझे जी। खुद को मार्केटिंग करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हो जाता है, क्योंकि मैं कभी प्रमोट ही नहीं करती खुद को, क्योंकि मुझे वो बहुत बुरा लगता है। तुमको सिर्फ मैं नॉलेज देती हूँ अच्छे से, अपने आप हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ, क्या करें। अभी ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, क्या बोलते हैं आप लोगों का, तो जो काम करते हैं तो बेस्ट करते हैं, मुझे लगता है। कह रहे गुड मैंने, न्यूज बताऊं मैम? हाँ एक गुड न्यूज, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक गुड न्यूज बोलो आपको ना। बता रहा हूँ। हाँ, साउथ कोरिया में ना एटमी के प्लेटफॉर्म पे गुच्ची और पराडो मिलता है मैडम, आप वहां से ऑनलाइन बुक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा तो है ना। हमारा जो प्लेट जी, तो जो प्लेटफॉर्म है इसमें सिर्फ कॉस्मेटिक्स नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, इसमें वो सारे आइटम्स है जो कि आप ब्रांड की बात कर रहे हो ना, क्योंकि एटमी में सिर्फ ब्रांड का जो चीज होती है वही मिल पाएगा, उसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आपको गुच्ची, पराडो, जितने बड़े बड़े आपको ब्रांड है, आप अरमानी की बात कर लो कपड़ों में, उसकी जीन्स आप खरीदने जाओगे तो 30,000 रुपए के करीब की उसकी स्टार्टिंग होगी जीन्स की ना। जो शर्ट पहनोगे तो उसकी टी शर्ट की स्टार्टिंग 15-17 हजार रुपए से होती है, ठीक है। लेकिन लोग बोलेंगे टी शर्ट ही तो है, ग्राउंड स्नैप कटा हुआ है बस, और टी शर्ट ही है, 200 रुपए में मिलना चाहिए, तो लूट रहे हैं, है ना। तो जो उसने ब्रांड बनाया ना, वो लोग नहीं समझ पाते कि उसकी क्वालिटी, उसका जो फैब्रिक आता है वो कहाँ से है, कैसे बन रहा है, एक एक अरे धागा उसका वो कैसे अलग बना ही हुआ है। रहता है, मेरे जी घर में सभी लोग पहनते जी हैं ना। मेरे सिस्टर्स जी है मैम। यूपी में, मेरे सब कजिन फ्रेंड्स सब बाहर है। तो वो ब्रांड वैल्यू मुझे इन लोग देखते हैं, तो वो हम करेक्ट। लोग पहनते तो पता है। तो इन लोगों को नहीं पता, गॉगल भी देखते, बस इतना सा चीज पहन के वो लोग कितना स्मार्ट लुक दिखते हैं। तो दैट इज अ जी डिफरेंट क्लास। समझने में भी टाइम डालना अलग है। तो कोई बोल रहा था ना कि क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, तो तुम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ आगे, मिल यस जाते हैं करेक्ट। क्लाइंट अच्छे। अपने आप को चेंज करो, तो वो क्लाइंट्स आ जाएंगे। आप उधर तक पहुंचते नहीं हो ना। तो ये लोग भी, जो लोग है ना, इनको भी थोड़ा सा वो तरीके की गाइडेंस देना चाहिए आप लोगों को मार्केटिंग के लिए। तो जी वो जी लोग ना रॉन्ग घूम के फिर क्या होता है, थोड़े दिन के लिए डिप्रेस हो जाते हैं, हमें क्लाइंट ही नहीं मिलते, हमें आते ही नहीं। तो इसके लिए ये नहीं देखते कि वो उस लाइन तक पहुंचना चाहिए। तो वो लोग भी ढूंढते जी होते हैं ना अच्छे हमारे। हर गांव में अभी अभी हर एक जन ट्रैवल करता है, 10 लोगों में से आप देखो 3-4 लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं हर जगह से। तो वो लोग, अब उस गांव में जो वहां भी रीजन में आप रहते हो, वो लोग आपको ढूंढते क्यों नहीं आते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा चेंज आप होना चाहिए ना, बाकी सभी लोगों को, आपकी टीम को, आपके लोगों को। तो मिल जाएगा ये प्लेटफॉर्म को, क्योंकि अभी है ना इंडिया में स्किन केयर बहुत आएगा। तो इसीलिए मेरे हम्म। बच्चे लोग बोलते मम्मा स्किन केयर का दिन है आगे। तो ये सीरम्स विरम्स का ना बहुत क्या बोलते हैं, बहुत यूजफुल है स्किन के लिए, सीरम्स विरम सब। सेल रिजुविनेशन का तो कितना चल रहा है हर इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि वो सेल पर अगर हो गया काम तो और अच्छा होता है ना स्किन। तो वो एक्चुअली वो थेरेपी, वो जो लेवल है ना उसको समझने के लिए उस तरीके के वीडियोस और उस तरीके से लिटरेचर आपको अपने लैंग्वेज में लेके आना पड़ेगा। तो वो जाएगा। तो एक बार वी विल बात कर सकते हैं हम लोग एक बार अपने साथ, और फिर यू कैन डिसाइड कैसे करेंगे। मैं रेडी कर, हेल्प के लिए रेडी हूँ। कभी कभी थोड़ा सा वर्ड्स अटकता है मुझे एकदम आने के लिए, बट इट्स ओके। तो आई एम रेडी टू हेल्प यू कि हम कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को मैं, आपकी टीम को मैं गाइड करने को तैयार हूँ। तो चलो, थैंक और यू सो किसी मच को मैम। बिजनेस के बारे में कुछ पूछना है आपको, और कोई लेडीज जेंट्स किसी को और पूछना है। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो मैम से आप पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेस करिए।
क्वेश्चन ही तो फीडबैक ही दीजिए कि मैम का सेशन कैसे लगा। हाँ, फीडबैक दीजिए। जी जी। मैम फीडबैक तो बहुत शानदार है, बहुत अच्छा लगा आपका जो आपने नॉलेज दी है ना। आई थिंक आज तक शायद ऐसा नॉलेज मिला नहीं है जो आपने बताया चीज। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, आपने एक लाइन जो बोली ना कि डेली जो जो सनबर्न होता है, जो गर्मी होती है, अगर स्किन पर डर्ट जमा होती है तो हमको डेली क्लीन अप करना या करना जरूरी है, मतलब डेली केयर जरूरी है, अदरवाइज क्या है देखो, वो ये वन टाइम चीजें एक्टिविटी मालूम नहीं है। भी है, जी सुनो, ये मैंने कुछ अलग नहीं जी बोला है। ये लोगों को मालूम भी रहती है। एक फर्क क्या है मैं बताती हूँ। मैं बहुत डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन बना के मैं बताने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्या होता है कि इंटरनेट खोलो, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है, आज हजारों नॉलेज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम उसको आजमाते हैं कि नहीं। डोंट वी ट्राई, वी डोंट ट्राई। बिकॉज हम ये बातें भूल जाते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट लेके आते हैं और लगाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसिंग पॉइंट है। तो कुछ भी करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा स्किन के ऊपर। आज पड़ेगा, कल नहीं। तो आपका जो ग्रुप है, तो उनको बोलने के लिए ये चीजें है कि आप सभी लोग खुद को ट्राई करो, आप लोग कंपटीशन करो। एक बार आपके कितनी टीम है, या इतना अगर आप बोलते हो 2-3 हजार की से ज्यादा है, सो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट कर लेंगे हम लोग। देखो स्किन कितना ब्यूटीफुल करने के लिए लोगों को जर्नी खुद का होना चाहिए। क्योंकि मैंने जब सीक्रेट्स फॉर द ब्यूटी लिखा है ना, सो आई नो देर आर सो मेनी वेज। अगर वो लोग दिखना भी शुरू हो गए ना, फर्क दिखेगा ना लोगों को, तो अपने आप लोग पूछते हैं कि अरे मुझे बता कि तू क्या करना है। तो यू कि सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, वो बोलने क्यों जाते, क्योंकि वो खुद सब करते हैं अच्छे से। दे स्टे, मैं खुद अगर अच्छा नहीं बोलती हूँ या नहीं रहती हूँ, या मैं इतना ट्रैवल नहीं करके सिर्फ ना ऐसे ही बोलती थी, उसको कुछ फर्क नहीं होता है। हम जर्नलिस्ट हूँ, मैं रिसर्च पर्सन हूँ, बुक्स लिखती हूँ, बहुत कुछ करते रहती हूँ। तो ये क्यों, ये एक्सपीरियंस आता है, कॉन्फिडेंस देता है। ओके। और मेरा है, मेरे सब फ्रेंड्स मेरे साथ ट्रैवल करते, सभी को मालूम है कि मैं कहाँ जाती हूँ शॉप, तो वो मेरे पीछे रहते कि मैं क्या लूँ, मैंने लिया या मैंने किया, तो वो फॉलो करने के लिए। इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी बोलते थे, रे जितना फेशियल हमारे यहाँ इतने पैसे डॉलर्स में डाल के भी कोई नहीं करता है, या ट्रीटमेंट। तो ये डिजाइन करना, ये लिखना, यही तो है जिंदगी। और ये मेरा पैशन है। तो घर अभी तो ये लाइफ में तो सब सेटल है, लेकिन ये मेरा पैशन है, तो मैं अभी टाइम दे रही हूँ। अभी आने के बाद कल गोवा जा 4 दिन के लिए। सो वापस मेरा फुल साल का रहता है लाइन अप करने का, पूरा वीक का इसका। कल मेरा एक बाम्बू का है, आप लोग को जब जिसको भी टाइम है ना, जस्ट देखने को आ जाओ प्रेजेंटेशन में। जो टॉपिक पे बोलने वाली आप लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो बाम्बू हीलिंग से अपने बॉडी के लिए हम क्या ठीक कर सकते हैं कि कैसे। सो अनु जी को मैं, वो ग्रुप में है, अनु जी से आप ले लो नंबर सब लोग मेरा। और लिंक मैं अनु जी को देती हूँ, वो डालने को बोलो। कल सुबह 9 बजे है, तो आप ट्राई करो आने के लिए। इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स काम करने के लिए है ना। और आपका तो है ना, चलते फिरते क्या बोलते हैं, बिकने वाले प्रोडक्ट्स है ऐसे। मैं अभी तक, मेरे पास इतनी कंपनियां आई है इंटरनेशनली, लोग पीछे पड़ते हैं, मैं किसी को भी हाँ नहीं बोलती, क्योंकि मैं मार्केटिंग नहीं करती। मैं मेरे प्रोडक्ट का नहीं करती तो मैं कब, मैं रिसर्च पर्सन हूँ, तो मैं लिखना, बोलना और आपको गाइड करना, आपकी टीम को, वो मेरा काम है। तो मैंने पहली बार उसको बोला कि आने, उसकी सीरम विरम है ना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड में ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिल रहा है। सीरम्स मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन अगर किसी को स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर कुछ लगाना है, तो इट इज अ बेस्ट प्रोडक्ट। तो इसको, अनु को बोला कि मैं आती हूँ तुम्हारे इस पे, लेकिन मैं सेल नहीं, पता नहीं कर पाऊंगी, बट आई विल कम एज अ ट्रेनर। तो ये प्रोडक्ट है अच्छे, आपके पास बहुत अच्छा इक्का है। मेरे पास एमवे के लोग, डायमंड्स लोग कब से मेरे पीछे पड़े, वेस्टीज आए, जो कंपनी इधर इंडिया में आती है मेरे पास पहले ढूंढ के आती है। बट आई डोंट गिव, मेरे पास नहीं है टाइम, तो मैं क्या करूं, मेरे थोड़े अपने लिमिटेशंस हैं। लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं बोलती। अभी एमवे की मेरे को कितना नहीं बोला है, एयरपोर्ट पे हर मैगजीन में हवा में उड़ती है तो सेकंड ब्रांड पे। तो मैंने आने के बाद फोन करके बोला है फ्रेंड, तो मैंने उनको बोला है कि, बोलते फिर दिल्ली में जी आप आ जाओ। मैं बोली आती नहीं हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बता सकती हूँ। तो मैंने इतना रिसर्च करती हूँ प्रोडक्ट में क्या है, किस तरीके से बना है। तो ये यूज करने के लिए इतना है। आप लोग थोड़ा और इंडिया के इस साइड में बाकी जगह पे आ जाओ, तो बहुत फर्क हो जाएगा ये। और ओके, थैंक ओके, यू मैम। बहुत अच्छा लगा। हाँ और बोलिए। हाँ जी मैम, मैम लोग साथ में हमारे राकेश सर है जो अच्छा। जयपुर से है, हम सब की अपलाइन है। तो सर राकेश सर से मैं इनवाइट करूंगी, सर आप आए और हमारे आज के सेशन के बारे में कुछ बताया, आपको थैंक कैसे यू लगा सर। फीडबैक। जी नहीं है क्या ग्रुप में? है, एक मिनट। हेलो राकेश सर।
मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है ओके सर को। ओके। हेलो। जी हेलो। या थैंक यू सो मच अनु जी, थैंक यू सो मच। और नीलिमा जी का सबसे पहले मैं बताऊं, जिस लेवल का इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर किया है बहुत ही रेयर है, पहली चीज तो। क्योंकि ट्रेनिंग बहुत सारे हम लोगों ने दिए भी हैं, बहुत सारे लिए भी हैं, बट 100% बहुत ही रेयर ये इस तरीके का नॉलेज मिल सकता है। इसको कहते हैं रिच एक्सपीरियंस, ठीक है ना। एक नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है, कोई कहता है मैं 8 साल से, कोई 10 साल से हूँ, 12 साल से हूँ। दिस इज कॉल्ड रिच एक्सपीरियंस, राइट। थैंक यू आप सो लोग को मच। समझना चाहिए कि या किस लेवल पे ये इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। आई थिंक ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका इनका पूरा प्रेजेंटेशन जो है ना, आप लोग रिपीट करके देखना। और अगर ब्यूटी केयर में काम करना है तो इनको फॉलो कीजिए। मेरा तो सिंपल एक फंडा है कि नीलिमा जी ने जो काम किया है उनको फॉलो कीजिए। अगर आप इस तरीके की लीडरशिप को आप फॉलो करोगे तो 100% आप सभी लोग आप उनके इर्द गिर्द तक पहुंचोगे। वो बहुत मेहनत किया है अपने लाइफ के अंदर, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारी बातें इन्होंने की है। तो थैंक यू सो मच नीलिमा जी, और आपने थैंक यू इतना सो समय मच। निकाला। थैंक यू यस सो यस। मच। और मुझे इतना मौका भी मिल दिया है, और थैंक यू रियली, आप लोगों को मिलने का मौका मुझे अनुजी से। और क्या हुआ, अभी अभी वो टाइम जोन से जेट लैग का था मुझे, और भी है। और मैंने बोला नहीं, अनुजी कब से मांग रही थी टाइम, तो मुझे देना चाहिए उसको टाइम। और मैंने अच्छा हुआ दिया है। सो आप लोगों को मिलने का भी मुझे एक अच्छा समय मिला, क्योंकि हर जगह से आप लोग हो। और आप लोगों की सोच भी क्या है मुझे भी जानने को मौका मिलता है ना। सो आई लाइक टू हाउ पीपल थिंक्स इन डिफरेंट लेवल। ओके। सो ये मेरा भी पैशन है। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं लिखती हूँ, मैं लोगों में मिलना, और आप लोगों की सोच पे प्रोडक्ट के ऊपर और ये क्या करते हैं, ये भी बहुत अलग है। मतलब जिसको वो पैशन होता है वही दिन रात ये काम करता है। मैं दिन भर यही काम करती हूँ, मैं पार्टीज बिटीज भी करती हूँ, लेकिन मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरी बुक्स और मेरी ना लिखना बोलना, ये डायरीज हाथ हाथ में रहती है मेरी किताबें, और मैं नोट करते रहती हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट जब भी है अनु जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये टाइम देके बुलाया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू और मिलने के लिए। एंड अगर किसी को इंटरेस्ट है तो अनु जी से पूछो, और अनु जी को मैं कल लिंक दूंगी, तो आ जाइए। और कुछ भी क्वेश्चन हुआ तो मुझे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू। थैंक यू मैम। आपने इतने अच्छे, हमें जो टाइम, ये मैम से मैं जितनी बात कर रही थी ना, मैम से हमेशा सिर्फ मैसेज पे बात होता था मेरा। कल पहली बार मैम से कॉल पे बात हुआ। मैम यूएसए जाने से पहले मैम बोली कि मैं यूएसए से वापस आती हूँ, फिर मैं टाइम देती हूँ। मैम मेरे ख्याल से कल ही परसों ही वापस आई है मैम। आज टाइम दी, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक और जैसा आपने बोला कि हम आपके साथ बिजनेस करना है, तो बिल्कुल हम साथ में बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे थैंक आपके साथ। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो ओके, बाय।